हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल की 2 क्लासेस खत्म की हैं अब तक। गुडविल में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। गुडविल में हमने अब तक गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था कि भैया गुडविल हमारी अल्टीमेटली उसका लॉजिक क्या है, इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। गुडविल की एक डेफिनेशन हमने उसके अंदर पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि गुडविल कितने प्रकार की होती है। गुडविल हमारे 2 प्रकार की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो हमने खुद जनरेट की है और उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, मतलब उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता। लेकिन जो आपकी परचेज्ड गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन होता है। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो कितने मेथड से और कैसे कैसे होने वाला है। बात समझ में आती है? तो मैं आपको यहां बता दूं, गुडविल का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन जो है 3 मेथड से होगा। 3 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन होगा। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड हमारा क्या कहलाया? कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारे 3 मेथड होते हैं। तीनों अपने आप में बेमिसाल हैं। मेथड तो और भी हैं। आप अगर बड़े लेवल पर जाएंगे, जैसे सीए लेवल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो गया, या फिर आप पीएचडी वगैरह करने की सोचते हैं, तो वहां आपको गुडविल के वैल्यूएशन के और भी मेथड्स मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपके ये 3 ही मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इनके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक एक करके। मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चंस, जो कि मेरे पास अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही क्वेश्चंस को लेकर, इस वजह से मैं ग्रुप पे क्वेश्चंस थोड़े कम भेज रहा हूं, जो कि मैं पिछले 2-3-4 वीडियो से मैंने क्वेश्चंस भी नहीं भेजे हैं, क्योंकि आप सभी के पास लगभग कहीं ना कहीं से आप सभी ने बुक्स अरेंज कर लिए। पर फिर भी अगर एक सिंगल बच्चा भी हो जिसके पास अभी तक बुक ना हो और जो मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर पा रहा हो, तो मुझे मैसेज जरूर कर दे, चाहे ग्रुप में चाहे इंडिविजुअली, या मुझे फोन कॉल कर दें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन कर जरूर दें। अब तक कितनों की प्रैक्टिस करी नहीं करी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गुडविल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी अगली पार्टनरशिप में आने वाली है। फंडामेंटल में आपने जो भी पढ़ा वो एक सीमा में आकर और रुक गया। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन वो एक लिमिट में आकर और रुक गया। लेकिन यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, जो भी वैल्यूएशन आप पढ़ोगे ये सब आपका डिसोल्यूशन तक जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो कंटिन्यू करते हैं आगे की आज की क्लास। आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड भी फर्दर 2 मेथड होते हैं इसमें। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं आपसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं कि इनके क्वेश्चंस नहीं आते। जो मैंने असाइनमेंट्स बताए, मैंने आपको पहले ही बताया कि असाइनमेंट्स जो मैंने तैयार किए हैं उसके अंदर पिछले 12 साल क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। वहां पर आप देखना कि इन मेथड्स के भी काफी क्वेश्चंस हैं, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। और माय डियर, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इस बात को तो आप लोगों को पता ही होगा। आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है कि ये कम रेलिवेंट है। बात समझ में आती है? अकाउंट्स में आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है और 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको हर चीज डिटेल में करनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आती है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जरा मैं इसको लिख देता हूं, तब आपको और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा है क्या। बेटा समझ के चलना, पर मैं पहले फॉर्मूला लिखकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा इसका फॉर्मूला है, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है।
तो गुडविल कैसे निकलेगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से? आपका एवरेज प्रॉफिट जो भी निकल के आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसको मैं जरा वर्किंग नोट 1 दे देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है? इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज थोड़ा रुक के समझाऊंगा, लेकिन बाकी चीजों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। बेटा ये तो था आपका फॉर्मूला, मतलब आपको हर साल का प्रॉफिट दे दिया जाएगा, आपको उसके बेस से एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट जब आपका निकल जाएगा उस एवरेज प्रॉफिट को यहां रखना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, मैं लिख दूं या साइड में, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा, और अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो इसको 1 मानकर और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। बात समझ में आती है? तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन ये होता क्या है इसको समझना जरूरी है। पर उससे पहले हम बाकी सब चीजों को देख लेते हैं। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के तौर पे आप समझ पाओगे। मैं यहां एग्जांपल फ्रेम करता हूं कि ABC लिमिटेड earned profit as follows। आपके कुछ साल दे रखे कि एबीसी लिमिटेड थी, सॉरी लिमिटेड तो मैंने कंपनी लिख दिया, एबीसी एंड कंपनी कर देता हूं, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। एबीसी एंड कंपनी अर्नड प्रॉफिट एज फॉलोज। कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ये? मैं ईयर लिख रहा हूं 2000, 2001, 2002 और 2003। ये तो थे मेरे ईयर्स। मैंने इनमें कितना कितना प्रॉफिट कमाया? मैं मान लेता हूं 2000 में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2001 में लगभग 1.5 लाख का कमाया, 2002 में तकरीबन 90,000 के आसपास कमाया, और 2003 में लगभग मैंने 1,05,000 का प्रॉफिट कमाया। मुझसे कहा है कैलकुलेट गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मुझसे कहा है कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्यूशन करना है, तो जरा इसका सॉल्यूशन करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक चीज और लिखी है, गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये सब कुछ और अच्छे से। तो मैंने करना क्या है? मैंने करना है सॉल्यूशन करना है। यहां पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे आएगा ये? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि फॉर्मूला हमारा पहले ही था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से 3 years। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जरा वर्किंग नोट 1 में निकालो इसको। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएंगे? भैया जितने भी आपके ये प्रॉफिट हैं, जितने भी आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो माइनस कर दो, सबको ऐड कर दो,
टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऐसी आएगा क्योंकि ये आपके नॉर्मली कमाए गए हैं। बात समझ में आती है? इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके कितने साल हैं उससे इसको डिवाइड कर दो। जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख 90,000 और आई थिंक 1,05,000 है। इसको डिवाइड कितनों से करना है? 1 2 3 4। आपने क्या करा? डिवाइडेड बाय 4। 1,11,000 सॉरी कितना है ये 1,11,250 1,11,250 ये आपका निकल के क्या आया? ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। बात समझ में आती है? अब यही एवरेज प्रॉफिट आपको यहां रखना है 1,11,250 और मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आया आपका? मल्टीप्लाई बाय 3,3750 ये आपकी गुडविल है। बात समझ में आती है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आपका गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो इस प्रकार से होगी। बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो आपका फॉर्मूला है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कर पाओगे। मैं और कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, तब आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, तो आपको अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके बेस से आप कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हो। दिमाग में ये क्लियरिटी तो हो गई कैसे कैसे होने वाला है। अगर मैं लॉजिकली बोलूं, मेरा यहां पर काम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समझानी जरूरी है कि ये होता क्या और ऐसा क्या है, हम ये ड्रामेबाजी कर क्यों रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, आप लोग एग्जाम देकर आते हो, मान लीजिए 12th के एग्जाम आपने दिए, समझने का प्रयास करना, 12th के एग्जाम आपने दिए और आपके कॉमर्स में सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं फिलहाल, मैं यूपी बोर्ड की नहीं कर रहा हूं, ना आईसीएसई कर रहा हूं, फिलहाल केवल और केवल मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं। सीबीएसई में आपके पास कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से? अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। यही 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। मैं यहां कहता हूं, मान लो अकाउंट में 90 आए, इकोनॉमिक्स में 80 आए, बीएसटी में मान लीजिए 75 आए, मैथ्स में मान लीजिए 80 आ गए, या थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं 82 आ गए, इंग्लिश में ले लीजिए 70 आ गए। अब आपके किसी रिलेटिव ने कहा कि बेटा आपके मार्क्स कितने आए, तो आप क्या कहोगे? उसे चिट्ठा बताने वाले हो कि जी 90 है अकाउंट में, इकोनॉमिक्स में 80, बीएसटी में 75, मैथ में 82 और इंग्लिश में 70। ये बताओगे आप लोगों ने? वो हंसेगा आपके ऊपर, बस तूने 12वीं कर कैसे ली, फालतू बात करे जा रहा है। समझ में आ रही बात? आपको एवरेज बताना है कि आपका एवरेज कितना आया है। तो आप क्या करते हो? इन पांचों को जोड़ते हो, कितना आया जोड़ के? 90 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 70 397। ये टोटल मार्क्स आ गए। और क्या करते थे आप परसेंटेज निकालने के लिए? 397 को डिवाइड करते थे, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करा तो आपका एवरेज निकल आया, डिवाइडेड बाय 5 79.4। आपने अपने रिश्तेदार या फ्रेंड या जो भी आपका जानने वाला है उससे कहा 79.4 बनी है भाई, आपने उससे बोला, उसके दिमाग में एकदम क्लियरिटी आ गई कि यार 79.4 मतलब लगभग 80% है, मतलब उसके सभी सब्जेक्ट में या तो 80 से थोड़े से ऊपर होंगे मार्क्स या 80 से थोड़े से नीचे होंगे मार्क्स। यही स्थिति होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है। मैं आपको बता दूं, कभी भी कहीं पर भी, चाहे 12th अकाउंटेंसी की बात करें या कहीं पर भी, आपको अगर एवरेज निकालना है तो जितनी भी चीजें आपको दे रखी सबको जोड़ो और कितने नंबर्स में है उससे डिवाइड कर दो।
आपने ओपनिंग एवरेज स्टॉक निकाला है, अभी रेशियो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, आपकी 12th में है, आप जब वहां पर रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां भी एवरेज आपके सामने आएगा। तो वैसे मैथ्स में तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये चीज जो है एक नॉर्मल चीज है, जो आप कहीं भूल गए थे, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया है, ठीक है जी। तो आपको करना कुछ नहीं है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस से आपका एवरेज प्रॉफिट बना है। आपको कई साल का प्रॉफिट दे दिया, आपसे कहा जी आपकी गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, मैंने कहा जी एवरेज प्रॉफिट से निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट, चलो जी एवरेज प्रॉफिट ही बता दीजिए अपना। मैं कहा यार मैंने तो ना पहले साल इतना कमाया, दूसरे साल इतना कमाया, तीसरे साल इतना कमाया, चौथे साल इतना कमाया, पांचवें साल इतना कमाया, मैंने सारे प्रॉफिट गिना दिए। उसने कहा एवरेज पूछ रहा हूं, तो एवरेज का मतलब क्या है? अगर उसने कहा पिछले 5 साल का एवरेज बताना मैं क्या है, तो मैंने पिछले 5 साल के सारे प्रॉफिट अपने बैलेंस शीट में से दिखाए, सबको उठाया, सबको उठा के सबको ऐड किया, और 5 साल के मांगे ना, 5 से डिवाइड कर दिया। बात समझ गए आगे? तो आपका एवरेज आ गया। तो एवरेज तो सिंपल सा आपका ये आने वाला है, ये एवरेज आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पिछला पुराना जो आप नॉर्मल हमेशा करते जाते हो, आपके सीनियर्स भी आपको सिखाते हैं, और नॉर्मल ट्रेंड में आप इसको करते हो। बात आ रही है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आपने गुडविल कितने साल के लिए खरीदी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी समझाया, और मैं आज भी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं, कि मान लीजिए मैं अपनी एक कंपनी खोलता हूं, किसी भी प्रकार की कोई कंपनी खोल दूं, जैसे मैं फिलहाल बात करूं, मैंने एक आयरन की कंपनी खोल दी, एक आयरन रॉड बनाता था मैं, लोहे की रॉड, वो बनाकर बेचा करता था। मैंने शुभम यादव के नाम से अपनी कंपनी खोली है, और उस कंपनी को मैंने मार्केट में चला दिया। मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, मेरा माल इतना नहीं बिका, क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, पर बिका तो है, इतना नहीं बिका। मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस में बात की, अंबानी जी से मैंने फोन किया कि जी मेरे को ना आपका नाम चाहिए। अंबानी जी ने कहा मैं क्यों दे दूं तुझे अपना नाम? मैंने कहा जी मैं ना आपको कुछ बेनिफिट दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, आप मुझे कुछ समय के लिए नाम दे दो। तो रिलायंस ने क्या कहा, मालिक ने, अंबानी ने मुझसे कहा कि एक काम करो, आप मुझे इतनी मोटी रकम, जो भी उसने मुझे बताई, मैंने डिसाइड करी, मैं मान लो 10 लाख रुपए उसने बोल दिया, 10 लाख रुपए मुझे दे दो। मैंने 10 लाख रुपए से पकड़ा दिए, और उससे 3 साल के लिए नाम खरीद लिया। ध्यान रखना इस बात, क्या बोल रहा हूं मैं, नाम परचेज कर लिया। अब मेरे पास अथॉरिटी है, मैं 3 साल तक रिलायंस का नाम अपने प्रोडक्ट पे यूज कर सकता हूं। अब मुझे शुभम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरीके से करूंगा और मार्केट में बेच दूंगा। कोई पूछना आएगा कि रिलायंस की कंपनी है ये, मैंने हाँ रिलायंस की कंपनी है। क्यों? ये देख अथॉरिटी लेटर रिलायंस ने साइन करके दिए हैं मुझे। बात समझ में आती है? उसने भले अपना ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड करवा रखा हो, पर मैंने उससे परमिशन ली है। मैंने इंटेंजिबल एसेट में समझाई थी ये चीज, तो ये वही चीज है। तो मान लीजिए मैंने 3 साल के लिए खरीदा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए? 3 साल हो गए। मैंने गुडविल कितने की खरीदी? मैंने 3 साल के लिए गुडविल खरीदी। एवरेज प्रॉफिट वो जो मैंने कई सालों के प्रॉफिट मैंने जोड़ के और कंप्लीट कर दिए। बात समझ में आती है? और फिर मैंने उसको नंबर ऑफ ईयर्स की, मैंने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे हुई? मैंने कितने सालों के लिए खरीदी है, मैंने उससे मल्टीप्लाई करके मेरे को एक्चुअल गुडविल निकल के आ गई। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो आज हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट यहां कंप्लीट होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, वाकई में इसका नाम सिंपल सही रखा गया है। आपने भी देख लिया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसके क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी, बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं एवरेज प्रॉफिट के आप वहां से ले लीजिएगा। नहीं है अगर, जैसे यूपी बोर्ड के बच्चों के पास नहीं होंगे, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करें, मैं आपको वहां पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। पर माय डियर प्लीज मुझे बता दो कि आपको कौन कौन से और किस किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अकाउंट्स की वीडियो अलग बना रहा हूं, इकोनॉमिक्स की अलग बना रहा हूं, तो मेरा दिमाग केवल इस वक्त वीडियोस पे है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बताएं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, और जहां जहां आपको दिक्कत आती है आप मुझसे शेयर करें। चीज को अगर घर में बांध के रख लोगे, अगर प्रॉब्लम छोटी सी है उसको मौके पे खत्म कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर बढ़ गई तो समस्या बढ़ जाएगी, ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो माय डियर प्लीज, इस चीज को मैं आपको प्लीज कह के इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ के हाथ मुझसे शेयर करें, ज्यादा लंबा उसको ना खींचें। हालांकि लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद फेस टू फेस जो क्लासेस होंगी वहां पर मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसको अभी अगर खत्म करते हो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज और कहना चाहूंगा कि ये क्लास देखने से पहले माय डियर पिछली क्लास जरूर देख लेना, तभी आपको ये क्लास ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। गुडविल की 2 क्लासेस और अपलोड हो चुकी हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, वहां पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।